पिता को हम भगवान कहते हैं। ये पिता की आस जो है बेटे को मुर्दा से जिंदा बना दिया। बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुर्दा घर में शवों के बीच से ऐसे ढूंढ निकाला, कैसे देवदूत बनकर बालासोर पहुंचा एक पिता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब बालासोर ट्रेन हादसे में उसको मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह लड़का फिर से अब जीवित हो गया है। किस प्रकार से जीवित हो गया है? क्या व्यक्ति मर के फिर से जीवित हो सकता है? बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें एक लड़का को लाश के भीड़ में लाश घोषित कर दिया था, लेकिन वह लड़का फिर से नया जीवन प्राप्त कर लिया है। यानी किस प्रकार से फिर से नया जीवन प्राप्त कर लिया है? यानी बालासोर ट्रेन हादसे में उसको मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह लड़का फिर से अब जीवित हो गया है। किस प्रकार से जीवित हो गया है? क्या व्यक्ति मर के फिर से जीवित हो सकता है? क्या इसकी सच्चाई है? पूरी कहानी हम अखिलेश सर से जानेंगे। सर बताइए क्या क्या कैसे कैसे हुआ। एक पिता का उम्मीद, एक पिता का आस, जिस पिता को हम भगवान कहते हैं, ये पिता की आस जो है बेटे को मुर्दा से जिंदा बना दिया। बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम आपको बता दें कि वह लड़का जब उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ तो अपने पिता को कॉल करता है और अपने पिता को कॉल करके कहता है कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। उसके पिता फिर विचार करते हैं। कुछ क्षण के बाद पिताजी फिर उधर से उस लड़का को कॉल करता है और उस लड़का से उस बार दोबारा बात नहीं होता है। और जो है जब बात नहीं होता है तो उसके पिताजी उसके परिवार वाले को सारी कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे हुआ। फिर अगले दिन खबर आता है कि पूरा ट्रेन हादसा हो गया जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई। फिर भी उस पिता को उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, और वह बेटा, उसका पिताजी वहां से ट्रेन लेकर के वहां से गाड़ी पकड़ करके उड़ीसा बालासोर पहुंच जाते हैं। और वहां पर क्या क्या होता है सर बताइए। देखिए बात यह है, ये घटना है 2 जून की रात को, जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। तो उस समय जब हादसा हुआ था, हादसा होने के बाद विश्वजीत नाम का एक लड़का था जो ट्रेन पे जब हादसा हुआ तो हादसा के तुरंत बाद अपने पिताजी को कॉल किया। पिताजी उनके कलकत्ता में रहते थे। अपने पिताजी को कॉल किया जो मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, मतलब हम इसमें घायल हुए हैं। तो पिताजी को जैसे ये सूचना प्राप्त हुआ, पिताजी अपने बहनोई को साथ करके एक एम्बुलेंस के साथ सीधा कलकत्ता से बालासोर के लिए रवाना हो गए। फिर उनके पिताजी दोबारा जब कॉल किया अपने बेटा को, दोबारा कॉल तो रिसीव हुआ लेकिन कोई खास बातचीत नहीं बनी, बातचीत नहीं हुई, आवाज नहीं आ रही, ठीक ना। उनके बाद जब कॉल किया जाने लगा तो फिर रिसीव नहीं हुआ कॉल। तो थोड़ा थोड़ा उनके पिताजी अधैर्य हो रहे थे, लेकिन फिर भी धैर्य बना के वो कलकत्ता से बालासोर 230 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर बालासोर जब पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए। मतलब वहां पर वह देखे कि प्रत्येक तरफ लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। 3 ट्रेन आपस में टक्कर लगाई थी, तीनों ट्रेन इधर से उधर पलटी मारकर बिखरे पड़े थे और जहां भी नजर आता था लाश ही लाश नजर आता था। अब उस पिता को अपने बेटे को ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन उस पिता ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उस पिता का फिर भी जो है दिल नहीं टूटा और उस पिता को उम्मीद था कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, क्योंकि मेरा बेटा से बात हुआ है फोन पर कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा ही है। उसके बाद क्या हुआ सर? देखिए जब उनके पिताजी उस घटना स्थल पे पहुंचे तो घटना स्थल पर हर एक बोगी, हर एक जगह जहां लाश, जहां मतलब लोग सब घायल लोग सब का इलाज हो रहा था हॉस्पिटल में, हर एक जगह वो हर एक बेड, हर एक क्वार्टर में जाके चेक किया। उनके बेटा का कहीं अता पता नहीं चला। तो वहाँ का जो अधिकारी सब थे वो उनको एक राय दिए, आप जाके मुर्दा घर में जाके एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका बेटा मुर्दा घर में हो। लेकिन पिताजी का उम्मीद मानने को तैयार नहीं था, वो मुर्दा घर जाने को तैयार नहीं थे। उनका उम्मीद था कि मेरा बेटा अब तक जिंदा है। तो अधिकारियों ने उनको बताया जो बगल के हाई स्कूल में वो अस्थायी रूप से मुर्दा घर बनाया गया, वहाँ जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। जब वहाँ हाई स्कूल में पहुँचे तो सबसे पहला परेशानी ये हुआ, वहाँ मुर्दा घर पे जो गार्ड लगा हुआ तो इनको अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा था, ये बाहर ही थे। लेकिन देखिए संजोग कितना मतलब अच्छा था कि एक मुर्दा में कुछ एक्टिविटी हुआ, मतलब थोड़ा सा हाथ हिलता नजर आया। उनके साथ में, उनके पिता के साथ में जो बहनोई था वो हाथ देख के पहचान गया जो वो विश्वजीत का ही हाथ है। अब यहीं से बवाल हुआ जो वो विश्वजीत का हाथ है, और ये जिद पकड़ लिया जो हमें वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ तक पहुँचे
हाथ खोल के देखा तो विश्वजीत के शरीर में कुछ एक्टिविटी चल रहा था, मूवमेंट था, अर्थात कहीं ना कहीं विश्वजीत जिंदा था। तो अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनको तो मृत घोषित किया जा चुका था, वहाँ से लाना बहुत सारी कागजी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो जितना भी कागजी प्रक्रिया हुआ सबसे गुजरने के बाद उस लाश को लेके वहाँ बालासोर के प्राथमिक उपचार केंद्र पे वहाँ पे पहुँचे, प्राथमिक उपचार हुआ। इनके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें कटक रेफर कर दिया गया। कटक रेफर कर दिया गया। कटक में उनका सर्जरी हुआ। सर्जरी होने के बाद उनके पिताजी वहाँ नहीं माने, मतलब बेहतर इलाज के लिए उनके पिताजी उनको लेके कलकत्ता चले। देखिए जिस प्रकार से हम बता दें कि उस वह पिता जो है वहाँ बालासोर में उड़ीसा में जहां भी लाशों का या भी जहां भी जो है घटना वाले वह पिता जितने भी घायल व्यक्ति थे उनका इलाज जहां चल रहा था वहां गए और अपने बेटे को ढूंढा, लेकिन उसका बेटा कहीं पर नहीं मिला। और जितने भी डॉक्टर थे और जितने भी कर्मचारी थे वह उन्होंने सबको बता दिया था कि आपका बेटा बीच मर गया है। वह अब आपको लाश के ढेर में जाकर एक बार देखिए। तो लाश के ढेर में जब गए तो वहां के स्टाफ उसको अंदर जाने से मना कर दिया। तो उसके पिताजी गेट से ही इधर हुलक रहे थे ऐसे करके, तो उन्हें दिखाई दिया कि किसी एक लाश का हाथ हिल रहा था। इसको तभी लग गया कि वह मेरा ही बेटा है। फिर उस लाश को जैसे खोला गया तो देखा यहाँ पर विश्वजीत है, लेकिन तभी वह बेहोश था और उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया और सर जिस प्रकार से बताया तब उसका इलाज चला, लेकिन बेहतर इलाज के लिए फिर वह कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में भी उनका और सर्जरी होना बाकी है, और सर्जरी उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में भी कुछ फ्रैक्चर है। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी उसमें और लंबा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यही है फिलहाल जो वो अभी फिलहाल होश में है, स्वस्थ है, उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ रहा है। अब जब विश्वजीत से पूछा गया कि मरने के बाद फिर से आप जिंदा हो गए, यानी एक नई जिंदगी मिल गई है आपको, भगवान फिर से पैदा कर दिए आपको, तो इस पर विश्वजीत क्या बोलते हैं? देखिए, जिनके साथ में पिताजी, जिनके ऊपर पिताजी का हाथ होता है, पिताजी का कृपा होता है, वो कहीं से भी वो जिंदा वापस आ सकते हैं। जाके राखे साइयां मार सके न कोई, इनका जीता जागता उदाहरण ये है। मतलब विश्वजीत कहता है उसको कि मीडिया वाले को कि इस जन्म का श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूं, यानी ये जो मैं फिर से एक नई जिंदगी मिल गई है इसका श्रेय केवल और केवल पिताजी है। अगर आज मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता, मैं उन्हीं लाश के ढेर में पड़ा रहता और मैं मर जाता। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसके पिताजी अगर चाहे तो उसको एक नई जिंदगी दिए, फिर से जन्म दिए। यानी आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन तब तक एक बात और बताना चाहेंगे, इस प्रकार के ही हादसे में कई लाश के ढेर में जिंदा व्यक्ति तो पड़ा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लाश के घरों में, यानी लाश घरों में कई जिंदा व्यक्ति को रख दिया गया हो। देखिए, बात सही है, लेकिन इस बात को भी आपको मानना होगा जो कि हकीकत बात है, क्योंकि ट्रेन दुर्घटना जो थी छोटी मोटी दुर्घटना नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें लगभग 1000 के आसपास घायल हुए, जबकि 300 के आसपास मृत्यु हुए। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। बालासोर जो है छोटा सा अस्पताल है, एकाएक वहाँ पे मेडिकल टीम उतना पहुँच नहीं पाया, अफरा तफरी का माहौल था। तत्काल जब एक्सीडेंट हुआ तब की बात हम बतला रहे हैं, उस समय मेडिकल टीम तो वहाँ आई थी, साथ में कुछ नॉन मेडिकल कर्मचारी भी वहाँ पे थे, मतलब लोकल आदमी सब भी वहाँ पे था। तो उस समय डॉक्टरों के पास भी बहुत बड़ी चुनौती थी, जो मतलब झटपट में पहचान करना, जो उपचार के लायक है उनको उपचार करना, जो उपचार के लायक नहीं है उनको साइड करना। इसी तरह मतलब इतना फास्टिंग होता क्या है मेडिकल साइंस को माने तो व्यक्ति का शरीर घायल या अचेत अवस्था में पूरा उनका एक्टिविटी बंद हो जाता है। उस समय डॉक्टर भी बिना चेक किए ऐसे हाथ पकड़ के पता नहीं कर पाते हैं पेशेंट जिंदा है मृतक, क्योंकि बेहोश अवस्था में रहता है। इसलिए ये ऐसा मिस हो सकता है, अधिकांश चांस है कि ऐसा हो जाता है। इसमें लापरवाही नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय प्रेशर था, बहुत सारा पेशेंट का प्रेशर था, इसलिए ऐसा। बाकी आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।